नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र मालवा से मैं पीयूष शर्मा। आज आपके लिए इंदौर का वो समाचार जिसकी जानकारी होना एक जागृत और चैतन्य समाज के लिए बहुत आवश्यक है। यह हम सभी के लिए एक ऐसी चुनौती है जिसका हम सभी को संगठित रूप से सामना करना है। विश्व में इस्लाम तलवार के जोर पर फैला और ईसाईयत विभिन्न प्रकार के बौद्धिक षड्यंत्रों से, और यही उपक्रम सतत चल रहा है। विदेशी धन की सहायता से भारत में ईसाई मिशनरी आज भी इन्हीं हथकंडों को अपनाकर भारत के भोले भाले समाज को ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके उदाहरण अक्सर हमें अपने आसपास दिखाई देने लगे हैं। मालवा के जनजातीय क्षेत्र में तो ये ईसाई मिशनरी अपनी पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हैं। शहरी क्षेत्र में भी इन लोगों ने अपना नेटवर्क बना रखा है। इंदौर के संयोगितागंज इलाके में हुई घटना इनके मंसूबों का साफ खुलासा करती है। हुआ यह कि इस रविवार संयोगितागंज के धार कोठी स्थित एक कॉलोनी के गार्डन में लगभग 100 से अधिक बच्चों को एकत्रित करके कुछ गतिविधि की जा रही थी। जब स्थानीय रहवासियों ने बच्चों की इस भीड़-भाड़ को देखा तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। गार्डन में जो कुछ चल रहा था वो देखकर ये लोग चौंक गए। दरअसल वहां पर कुछ ईसाई महिलाएं उन बच्चों से ईसाई प्रार्थनाएं करवा रही थी। यीशु ही उनके भगवान हैं, इसलिए राम और कृष्ण की पूजा करना बंद कर दो। साफ है कि वहां उपस्थित सारे बच्चे हिंदू थे जिनका ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया जा रहा था। यही नहीं, इस कार्यक्रम के पहले महिलाओं ने बच्चों को लालच देते हुए नोटबुक, पुस्तकें, कई प्रकार के उपहार जैसे चॉकलेट, खिलौने, कपड़े इत्यादि भी बांट रखे थे। बच्चों के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया था। मतलब बच्चों को प्रलोभन देकर और हिंदू धर्म के प्रति विष वमन करने की पूरी तैयारी थी। जब स्थानीय निवासियों ने इस बात का विरोध किया तो ईसाई मिशनरी बहाना बनाते हुए कहने लगे कि उन्होंने बाल संसद आयोजित की थी। किंतु जब स्थानीय रहवासियों ने और बाद में पत्रकारों ने बच्चों से पूछा तो पता चला कि इस कार्यक्रम में शामिल अधिकांश बच्चे पहले भी ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा रह चुके थे, और उनमें से कुछ तो अपनी माओं के साथ वहां पहुंचे थे। जानकारी मिली कि ये क्रिश्चियन मिशनरी कई बच्चों की स्कूल की फीस का खर्च भी उठा रहे हैं। साफ है कि धन का लालच देकर गरीब तबके के हिंदू परिवारों को ईसाई धर्म में बदलने का एक बड़ा षड्यंत्र चलाया जा रहा था। जब इस पूरे प्रकरण की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली तो उन्होंने हस्तक्षेप किया और मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचा। इस पूरे प्रकरण में शामिल शीला मैथ्यू, फ्रांसिना नेल्सन, अंशुमन और प्रभा के खिलाफ धर्मांतरण की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। ये सभी इंदौर के ही निवासी हैं और लंबे समय से कन्वर्जन की गतिविधियों में लिप्त हैं। साफ है कि केवल जनजातीय क्षेत्र के भोले भाले हिंदू परिवार ही नहीं, ईसाईकरण का उद्योग चलाने वाले ये क्रिश्चियन मिशनरी शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी अपना निशाना बनाने में लगे हुए। भारत की संस्कृति और भारतीय दर्शन इतना उच्च कोटि का है और विज्ञान सम्मत है कि यहाँ पर विचारों के आधार पर धर्म का परिवर्तन कर पाना कठिन है। इसलिए ये लोग हमारे देश में धन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने, कन्वर्जन करने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं। ऐसे में हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने हिंदू समाजजनों के लिए भी सचेत रहें और अपने आसपास हो रही ऐसी किसी भी घटना को गंभीरता से लेकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। राष्ट्र और धर्म के हित में होने वाली सारी जानकारियों से हम आपको आगे भी सचेत करते रहेंगे। विश्व संवाद केंद्र से मैं पीयूष शर्मा। धन्यवाद।